अब एकदम ये सोच लिए हैं कि अब नेता बन जाना है। अरे नहीं भाई, हम कब कहें नेता बन जाए? अपने जात का नाम लेना नेतागिरी है? सिखाइए क्या बुद्धि? बोल वही है। हम अपने बाबूजी का नाम लेंगे तो आप कहिएगा कि नेतागिरी कर रहे हैं। हम अपने जाति का, अपने कुल खानदान का, अपने जो है नाम लेंगे तो आप कहिएगा कि जैसी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे ऐसा सवाल कीजिएगा तो। हम डर ना लग रहा है जी, डर ना लगता है। केकरा से? 4 महीने में लौटे हैं, 4 महीना में लौटे हैं, डर ना लग रहा अरे है। फांसी नहीं ना कोई चढ़ा देगा जी। अरे परशुराम बनता जाए, फांसी चढ़ा देगा कोई? अब फांसी चढ़ा देगा तो मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अपने कुल खानदान, अपने जाति को भूलेंगे नहीं। है ना? हमेशा जो है हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। जो हम लोगों के पास संपत्ति था, इतिहास पता कर लीजिए, हम लोगों ने अपना जमीन जायदाद जो है दान कर दिया था। किया है कि नहीं जी जमीन जायदाद? कैसे शौक से नहीं किए? अरे वो भाई लोग बोल रहा है शौक से हाँ, नहीं किए, हाँ। बोलता है ना शौक से नहीं किए। जबरदस्ती पैकेट में से पैसा निकाल लेंगे? नहीं ना निकाल लेंगे जब तक आप नहीं दीजिएगा। अरे हमने दिया और आगे भी देते रहेंगे, ठीक ना? आपके समाज का पहुंचा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत समाज का था ना जी पटना में, उसका भी कवरेज प्रयास न्यूज में किए थे ना, तो हम अपने समाज वाला को छोड़ देंगे बस इसलिए कि लोग हमको जातिवाद कहेगा। कुशवाहा सम्मेलन भी था ना जी, काहे ना किए? काहे ना एकदम किए हैं। कहाँ किए? जाके चैनल देखिए, बिना जानकारी के आ जाइएगा माइक लेके। मजाक समझे हैं? हमने के बुद्धू समझे हैं जी? परशुराम वंशज हम लोग हैं, ज्ञान भी है, ताकत भी है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी हम लोगों के पास में है, इसलिए हमसे मत टकराइए। क्या राकेश जी, क्या करने बेगूसराय पहुंचे? अब हमको डीएनए चेक कराना पड़ेगा कि परशुराम जी के वंशज है कि नहीं। ये गमछी बताएगा जी। अच्छा। अरे साक्षात हम है, हमको गर्व है। अच्छा। ये गमछी तो कोई भी कोई कलर का पहन लेगा, समझ रहे सही हैं? बात। कोई भी ले लेगा तो परशुराम वंशज हो जाएगा, इसलिए इसको प्रतीक न बनाए। आज 5 नवंबर, आज सुनिए, इसको प्रतीक न बनाए। ये प्रतीक नहीं है हमारे जाति का। हम परशुराम वंशज है, इस बात पे हमें गर्व है। बेगूसराय में आज परशुराम वंशज आए हुए हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पूर्वजों के लिए उनको याद कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इस तरह से होना चाहिए। हर एक आदमी को, अरे अपने माता पिता का नाम, अपने कुल खानदान का नाम, अपने जाति का नाम, ये भूलने की जरूरत नहीं है। और इसको कुछ लोग जो है कहेंगे कि जातिवाद है। नहीं भैया, ये जातिवाद नहीं है। तो जातिवाद ना तो कहा है, आप बोल रहे हैं कि जातिवाद नहीं है तो है क्या? भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत ना है जी, आप पत्रकार न है जी, पेशे से पत्रकारिता न करते हैं जी, सब लोगों के लिए न लड़ते हैं जी। तो इस महापंचायत में आने का मतलब है कि आप जातिवाद यहाँ आ गए तब हम सबका आवाज नहीं उठाएंगे? माने अपने बाबूजी का नाम हम छोड़ दें? आज तिवारी नाम लगाना छोड़ दें? अरे गरीबों का मदद सबसे ज्यादा करने वाला हमारा ही कुल खानदान है। समझे? हम लोग शुरू से गरीबों की मदद करते आए हैं और आगे सर कट जाएगा तब बिहारी मजदूरों के लिए जेल जाके आए हैं जी 70 दिन। तो हम यहाँ पे किसी बात आपने करे जी, सुनिए, हम अगर पासवान, यादव, कुर्मी, कुशवाहा किसी का यहाँ विरोध करेंगे तब हम जातिवादी होंगे। हम सबका सम्मान करते हैं। सबके अपने अपने पूर्वज महान है, लेकिन हमारे पूर्वज भी महान है। हम अपने का नाम क्यों नहीं ले? हम अपने एक और आप ही बोलते हैं अपने वीडियो में, आप ही बोलते हैं कि बिहार से बाहर जब लोग जाता है तो ना कोई भूमिहार रहता है, ना ब्राह्मण रहता है, ना राजपूत रहता है, ना कुर्मी रहता है, ना कोयरी रहता है, ना चमार। दूसरे और आज ही आप भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत। एकदम हम कहते हैं कि बाहर नहीं है। जहाँ अब मंदिर में जाके चिकन खाइएगा, तो जहाँ जिस चीज का जगह है वहाँ वो काम कीजिए। बाहर जाइए तो एज बिहारी जाइए, इस देश से बाहर जाइए तो एज भारतीय जाइए। बिहार में है तो बिहारी के नाते है, जिला है, हमारा जिला का नाम है, लेकिन अपने कुल खानदान का, अपने जाति का नाम भी। अगर जातिवादी नहीं होता तो काहे 500 करोड़ रुपया खर्चा किया है? औकात जाके पूछ दीजिएगा नीतीश कुमार से। पूछिए ना, विरोध कौन कर रहा है? विरोध आप ही लोग ना कर रहे थे। विरोध कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से यादव भाइयों को कुछ बोलेंगे तब विरोध होगा हमारा, क्योंकि हम जातिवाद करेंगे। अगर पासवान भाइयों को कुछ बोलेंगे तब हमारी गलती होगी, कुशवाहा भाइयों को बोलेंगे तब हमारी गलती होगी। हम कहते हैं कि सब भाई है, लेकिन हम अपने कुल खानदान को छोड़ेंगे नहीं। क्या मैसेज समाज को दीजिएगा इस महापंचायत से? ये जानना चाह रहे हैं ना? 2.5% ना है जी, फड़फड़ा रहे हैं। अरे 2.5% महाराज, तो संख्या कहाँ मायने रखता है? 2.5%। आप इससे समझिए कि 2.5% या 3.5% ब्राह्मण होने के बावजूद जो है एक अपना अच्छा अस्तित्व बना के आज ब्राह्मण और भूमिहार लोग रखे हुए हैं। जमीन, धन, दौलत सब काहे ज्यादा है? काहे से कि हम हमेशा शिक्षा पे ध्यान देते हैं, हमेशा हम जो है मेहनत करते हैं, हमेशा हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ संपत्ति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। आपको हम 10 बीघा जमीन दे देंगे, कल ही बेच के लंगटाई करने लग जाएंगे। डर ना लग रहा है जी, डर ना लगता है। केकरा से? 4 महीने में लौटे हैं, 4 महीना में लौटे हैं, डर ना लग रहा है। अरे फांसी नहीं ना कोई चढ़ा देगा जी? अरे परशुराम बनता जाए, फांसी चढ़ा देगा कोई? अब फांसी चढ़ा देगा तो मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अपने कुल खानदान, अपने जाति को भूलेंगे नहीं। है ना?
अब एकदम ये सोच लिए हैं कि अब नेता बन जाना है। अरे नहीं भाई, हम कब कहे नेता बन जाए? अपने जात का नाम लेना नेतागिरी है? सिखाइए क्या बुद्धि? बोल वही है। हम अपने बाबूजी का नाम लेंगे तो आप कहिएगा कि नेतागिरी कर रहे हैं। हम अपने जाति का, अपने कुल खानदान का, अपने जो है नाम लेंगे तो आप कहिएगा कि जाति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है आप ऐसा ऐसा सवाल कीजिएगा तो। हम एक आम इंसान है, एक जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। हमारा काम है कि गरीब गुरबों का आवाज उठाए, समाज का आवाज उठाए। ये अब अपना मत बोलिए, ये अब बोलिए कि भूमिहार ब्राह्मण और स्वर्णों का आवाज उठाए। नहीं, यही तो गलती। यही ना मनीष, सुनिए ना, जिस प्रकरण में आप जेलवा में गए उसी प्रकरण में ना मनीष कश्यप ने जी किसके लिए आवाज उठाते थे? किसके लिए? कभी वो बोले हैं? कभी जाति के लिए बोले हैं? जेलवा जाने के बाद क्या हुआ? एकदम साफ तरीके से सुन लीजिए कि यही अंतर है दूसरे जाति और हमारे जाति में। ठीक है, दूसरे जाति जातिवाद के नाम पे दूसरों को गाली देते हैं। हम अपने जाति का नाम लेते हैं सम्मान पूर्वक और दूसरे जाति का भी सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं। अभी 1 मिनट पहले आपके वीडियो में रिवर्स करके आप लोग देखिएगा, हमने कहा यादव भाइयों, पासवान भाइयों, कुशवाहा भाइयों। हमने जो है शब्द का प्रयोग तो नहीं किया। कौन यादव भाई हमारे खिलाफ बोल देंगे? जब हम उनको भाई बोल रहे हैं तो वो भी हमको भाई बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो वो उनका स्व विवेक है, वो उनकी तरक्की उससे होगी। हमारा काम है अपने कुल खानदान का इज्जत रखना, अपने जाति का सम्मान पूर्वक नाम लेना। गरीबों की मदद हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है। ये हम लोगों को तो कोई नहीं सिखा सकता है। हमेशा जो है हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। जो हम लोगों के पास संपत्ति था, इतिहास पता कर लीजिए, हम लोगों ने अपना जमीन जायदाद जो है दान कर दिया था। किया है कि नहीं जी जमीन जायदाद? कैसे शौक से नहीं किए? अरे भाई लोग बोल रहे हैं शौक से नहीं किए, बोलता है ना शौक से नहीं किए। जबरदस्ती पैकेट में से पैसा निकाल लेंगे? नहीं ना निकाल लेंगे जब तक आप नहीं दीजिएगा। अरे हमने दिया और आगे भी देते रहेंगे, ठीक ना? क्योंकि हमारा नेचर है दूसरों का उपकार करना। हम सबके हित का सोचते हैं। हमारा काम है, हमारे पूर्वज सिखाए, हमारे पिताजी सिखाए, हमारे दादाजी सिखाए हैं कि सबका मदद करो, खुद भी आगे बढ़ो, लोगों का भी मदद करो। और वही काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब मेलन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। एज अ पत्रकार ही हम ही आए हैं। अभी आप माइक बिठा दिए, गमछी पहना दिए तो अलग बात है, लेकिन हम भी एज अ पत्रकार ही आए हैं। हमारा काम है कि कहीं भी कोई जो एक्टिविटी हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचाए, तो पहुंचाने आए हैं। तो अभी हम बेगूसराय में थे और हमारे साथ प्रयास न्यूज वाले राकेश तिवारी, पत्रकार सह नेता भी बोल सकते हैं। नहीं, नेता कहाँ बोल दीजिएगा, फिर गलत बात। हम पत्रकार भी अपने आप को नहीं करते। हम यूट्यूबर हैं, 10, 20, 50 लोग हमारे भाई लोग हमको देखते हैं। सुनिए ना, ये बात आप न बोलिए, आप लोग तो पत्रकार है ना बोल रहे हैं जी, वो तो सरकार बोला ना यूट्यूबर। जनता हमको प्यार से, जो हमारे लोग हैं हमको प्यार से चोर बोल दे, डाकू बोल दे, आतंकवादी बोल दे, मंजूर है। लेकिन हम तो अपने आप क्या है, हम बोलेंगे ना जी। हमको ये लोग पत्रकार साबित कर देंगे तो और अच्छा है, गर्व की बात है। अपने मुंह में मिट्टू बन जाए, हम अपने आप से बोल दे कि हम बहुत महान है, नहीं, ये लोग जानेंगे कि हम क्या है। इनके सेवा में हम है, गरीब गुरबों की सेवा में हम है। लोगों के जो है हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। 70 दिन जेल से आए हैं ना। आपको पता है ना कि हमारे घर पे हमारी दादी का देहांत हो गया था जब हम जेल में थे, कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए हमेशा से गरीबों की लड़ाई हम जो है लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे इसके लिए कोई फांसी चढ़ा दे, जो है उम्र कैद की सजा दे दे, घबराने वाला नहीं है राकेश कुमार तिवारी। एकदम ताल ठोक के लड़ेंगे, एकदम संभल के है। किसका औकात है बोल देने का महाराज? तिवारी सब पे भारी। सही अगर है तो टाल ठोक के लड़ेंगे। जहाँ गलती करेंगे मुंह चुरा के भाग जाएंगे। इतना आदमी के बीच में रहने का औकात नहीं था। कुछ भी हो जाए लड़ना, लड़ेंगे, सही पे है, लड़ेंगे। गरीबों के लिए लड़ेंगे। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं पिछले पायदान पे लोग, उनके लिए लड़ेंगे। जो उन गरीबों का हक खा रहा है उन नेताओं के खिलाफ लड़ेंगे। जो उनके जाति का नाम लेके, उनके धर्म का नाम लेके, उनको बेवकूफ बना के, उनका सारा फंड जो आता है, सरकार से जो फायदा आता है उसको लूट लेता है, वैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ेंगे। और ये बात लिख के रख लीजिए, हम अपने लिए भी लड़ेंगे और गरीबों के लिए भी लड़ेंगे।